भैया मुझे एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसिप्ट की एंट्री और एडजस्टमेंट करना बता दो इन टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में अगर आपको एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसिप्ट की एडजस्टमेंट और एंट्री करना सीखना है तो सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा। तो बैठो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसिप्ट। एडवांस पेमेंट मतलब क्या होता है? एन एडवांस पेमेंट इज अ पेमेंट मेड बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को लेने से पहले जो हम पैसा दे देते हैं उसे हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैवलर बुक्स अ वेकेशन पैकेज एंड पेज एन एडवांस डिपॉजिट टू सिक्योर फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन। जैसे मान लो आप घूमने गए, आपने एक फ्लाइट बुक करी, तो आप फ्लाइट का पहले पैसा दोगे कि पहले बैठ के घूम के आओगे फिर पैसा दोगे? पहले देते हो, ठीक है। तो वो जो हम पहले ही पैसा दे देते हैं कोई सर्विस या गुड्स लेने से पहले, उसे हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। और सेम वही चीज हमारा रिसिप्ट में होता है, बट जो पेमेंट होती है वो बायर के पर्सपेक्टिव से होती है कि आपने कोई सर्विस या गुड्स खरीदोगे, आप पेमेंट करोगे। और जो एडवांस रिसिप्ट होती है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से होती है, उसको एडवांस जिसको मिल रहा है पैसा। अब जैसे आपने मान लो एयर इंडिया को 20,000 की फ्लाइट का एडवांस पैसा दिया, तो आपके लिए वो एडवांस पेमेंट हो गई, वहीं पे एयर इंडिया के लिए वो एडवांस रिसिप्ट हो गई। तो एकदम ऑपोजिट केस चलता है एडवांस रिसिप्ट के अंदर। समझ गए होगे होप करता हूँ। तो आपको इसकी टैली में एंट्री करना बताते हैं, चलो आ जाओ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को एडवांस पेमेंट एंड एडवांस रिसिप्ट क्या होता है वो मैं समझा चुका हूं। तो अब टैली प्राइम में हम उसका प्रैक्टिकली एंट्री करना सीखते हैं, और एंट्री करने के बाद उसके हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, होप करता हूं आपको कंपनी क्रिएट करना आता होगा। हमें कैसे करनी होती है, हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में जाके हम यहाँ से पेमेंट का वाउचर खोलेंगे F5 प्रेस करके। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पे मैं श्याम जी को, श्याम ट्रेडर को जो है पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो पैसा लेंगे, वो लेनदार हो गए, इसलिए वो सन्डी क्रेडिटर हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका लेजर सेव करता हूँ और यहाँ पे जितना भी मैं अमाउंट दे रहा हूँ वो मैं एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें 15,000 रुपीज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले एडवांस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 15,000 डाल दूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्रेडिट में कैश कर दूंगा, और अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक ले सकते हैं। फिर मैं इसे सेव कर दूंगा। तो ये जो एंट्री है आप देख सकते हैं कि एक ये एंट्री एडवांस पेमेंट के रूप में हमने श्याम ट्रेडर को कर दी है। तो अगर आपको यहाँ पे इसे शो करना है तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाइए, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी करंट लाइबिलिटी कितने की है, 15,000 रुपए की, यानी 15,000 आपने संजी क्रेडिटर को दिया हुआ है श्याम ट्रेडर। अब मान लो इन फ्यूचर आप इनसे कुछ परचेज करते हैं, ठीक है। परचेजिंग के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। तो आप मान लीजिए यहाँ पे हमने पार्टी नेम लिया श्याम ट्रेडर। श्याम ट्रेडर से आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अंडर परचेज का। अगर आपने किया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, और ऑल्ट के साथ C प्रेस करके भी हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं माउस क्रिएट करता हूँ जिसका यूनिट हम रखेंगे पीसीज में, ऑल्ट C से ही आप यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो मान लीजिए मैं उनसे 100 पीस खरीद रहा हूँ, एक पीस है 150 रुपए का, टोटल कितने हो गए, 15,000 रुपए हो गए। अभी थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,500 हो गए। मैंने एंट्री को करा सेव। सेव करते ही मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। बैलेंस शीट में जाके आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी दिखेगी कि जो भी मैंने एडवांस पे उन्हें करा था उसमें से जितने का भी माल मैंने खरीद लिया वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया, और यहाँ पे अब मेरी लाइबिलिटी बस 1,500 की बची है, जो पहले 15,000 की थी। और इसी तरीके से आप एडवांस रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपको किसी भी पार्टी से, किसी भी पर्सन से आपको एडवांस पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा वो पार्टी जो आपको पैसा दे रही है। तो ऑल्ट C करना, यहाँ पे जैसे हमने बनाया आयुष ट्रेडर्स, ये आपको पैसा दे रहे हैं तो ये देनदार हो गए, यानी संडी डेटर हो गए। सेव करेंगे। देन उसके बाद जितना भी आपको अमाउंट दे रहे हैं यहाँ पे हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18,000 रुपीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। एंटर करने से पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे कि ये एडवांस पेमेंट है, ये अगेंस्ट है, न्यू रेफरेंस है, ये ऑन अकाउंट है। अगर आपको ये चारों के बारे में समझना है तो कमेंट में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो इसकी हेडिंग है वो टाइप करें, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे हम एडवांस रखेंगे क्योंकि हमें एडवांस पैसा रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो हम डाल के सिंपली बस सेव करेंगे इसे, और यहाँ पे डेबिट में हम कैश कर देंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आप बैंक रखना, कैश अगर कैश के थ्रू मिल रहा है तो हम कैश रखेंगे। सेव करते हैं एंट्री को। सो इसे देखने के लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सन्डी डेटर्स के थ्रू
आयुष ट्रेडर के थ्रू हमें कितना मिला है, 18,000 रुपए मिला हुआ है। अब आगे हम इन्हें कुछ भी सेल करते हैं, कितना भी अमाउंट का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो एंट्री है उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सेल के वाउचर में और यहाँ पे मैं सेल करता हूँ आयुष ट्रेडर को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे माउस ही सेल करा जो मैंने खरीदा था, तो यहाँ पे मैंने माउस लिया और मैंने 80 पीसेस सेल करे इन्हें, मान लीजिए 170 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 13,600 रुपए। सेव करा मैंने। सेव करते ही आप देखोगे डे बुक में मैं जब जाके चेक करूंगा कि ऑटोमेटिकली जो इन्होंने मुझे पैसा दिया था उसमें से जो अमाउंट का इन्होंने मेरे से माल खरीद लिया वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मैं बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे आऊंगा, करंट एसेट्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इनका जो बैलेंस है मेरे पास वो कितना है, बस 4,400 रुपए। बाकी का मैंने इन्हें जो माल है वो सेल कर दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ से डिडक्ट हो गया है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री और एडजस्टमेंट दोनों करनी आ गई होगी। अगर इसके बारे में आप और भी कुछ जानते हैं बेटर तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। अब इन एंट्रीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके से भी करा जा सकता है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए एक से एक मैं कंटेंट लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।